देखो लास्ट क्लास तक हमने ईथर की नोमेनक्लेचर है ना, और ईथर का हमने स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, चलो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर बनाना। ठीक है, तो हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर अच्छा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, देखिए हम सबसे पहले सीख रहे हैं इसको अल्कोहल से बनाना। ठीक है, तो आप ईथर को ना अल्कोहल से भी बना सकते हो, अल्कोहल से बना सकते हो। ध्यान से बनना काम की चीज। अगर आप अल्कोहल को 443 केल्विन टेम्परेचर्स, ठीक है, या आप कह सकते हैं 443 केल्विन का मतलब क्या होता है, 443 केल्विन माइनस 273 07 आपका कितना आएगा 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर आप अल्कोहल को 170 डिग्री सेल्सियस पर एसिड की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम तो फॉर्मेशन होता है एल्कीन का। ठीक है, C डबल बॉन्ड C वाला कंपाउंड बनेगा। लेकिन आप अल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस पर एसिड की प्रेजेंस में गर्म करते हो तो उस टाइम बनता है आपका ईथर का फॉर्मेशन। टेम्परेचर स्पेसिफाइड रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्टेंट आप सेम ही लेते हो। जो अल्कोहल आपने 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया एसिड की प्रेजेंस में, वही अल्कोहल आप 140 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे एसिड की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं, अलग अलग बनते हैं। तो हम अल्कोहल से क्या बनाते हैं, सबसे पहले ईथर बनाते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल से हम बना रहे हैं ईथर। तो एक अल्कोहल ले लो आपके पास CH3 CH2OH, ठीक है, इथेनॉल ले रहा हूं मैं आपके सामने। ठीक है, तो इसको क्या करो, अगर आपको ईथर ही बनाना है तो 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तभी आपका ईथर बन सकता है। अगर यहाँ टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस रखते हो, बाकी सब चीज कॉमन रखते हो, तो यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो हमें तो ईथर ही बनाना है। ठीक है, तो जब आप 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, एसिड लेते हैं, तो उस टाइम आप जो अल्कोहल दिख रहा है इसको 2 मॉलिक्यूल लिया करना, 2 मॉलिक्यूल्स। इसके 2 मॉलिक्यूल ऐसे ले रहा हूं, या तो ऐसे लिख दे रहा हूं या मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको, CH3 CH2OH। ठीक है, तो यहां से निकलता है आपका H2O निकल गया, और बाकी चीज बचा क्या, CH3 CH2O CH2 CH3 बनेगा, CH3 CH2O CH2 CH3। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप अल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस पर हीट अप करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, या कह सकते हैं ये आपकी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की प्रोसेस भी है, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या रिलीज हो रहा है, पानी निकल रहा है ना, ये आपकी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की प्रोसेस है। तो अल्कोहल के डिहाइड्रेटिंग प्रोडक्ट 2 होते हैं। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन भी बन सकता है और ईथर भी बन सकता है, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ फिर आप यहाँ पर, कि यहाँ पर ईथर तो बना है, लेकिन किस टाइप का बना है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। हाँ, तो हमेशा जब भी अल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस पर एसिड के प्रेजेंस में हीट करोगे तो ऑलवेज सिमेट्रिकल ईथर बनेगा। सिमेट्रिकल बनने का सिंपल सा रीजन है कि 2 मॉलिक्यूल सेम ले रहे हैं आप, 2 मॉलिक्यूल सेम ले रहे हैं, किसके, अल्कोहल के। तो H2O निकलने के बाद आपका ऑप्शंस के लेफ्ट साइड भी सेम R ग्रुप, राइट साइड भी क्या होगा आपका, सेम R ग्रुप। अगर डिफरेंट ग्रुप लेते, अगर आप 2 ऐसे अल्कोहल लेते डिफरेंट वाले, तो उस टाइम यहां पर अनसिमेट्रिकल अल्कोहल बनता। ये समझ गए ना कि कैसे ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है।
समझ रहे हो। और काम की चीज यहां पर एक बताऊं, यहां पर आपका जो प्रोसेस चलता है वो आपका SN2 मैकेनिज्म के थ्रू चलता है। SN2, अभी मैं इसकी मैकेनिज्म सिखवाऊंगा। ये जो रिएक्शन चली है आपकी, है ना, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से जो ईथर बना है, ये SN2 प्रोसेस से चलती है, बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर SN2 के लिए आप जानते ही हैं स्टेरिक इंटरेंस क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट के पास कम होना चाहिए। अगर मैं यहां पर प्राइमरी अल्कोहल की जगह टर्शियरी अल्कोहल ले लेता, 3 डिग्री अल्कोहल, तो आपका प्रोसेस जो चलती, प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी ईथर की कम होती। समझ रहे हो। अगर मैं यहां पर प्राइमरी अल्कोहल लिया है अभी, तो अगर आप बोल रहे कि SN2 रिएक्शन है, तो यहां पर स्टेरिक इंटरेंस कम होना चाहिए। स्टेरिक इफेक्ट सुना है ना आपने, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए जो दिक्कत आती है आर ग्रुप के थ्रू, एल्काइल ग्रुप के थ्रू जो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, उसी को हम स्टेरिक इंटरेंस बोलते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल में स्टेरिक इंटरेंस कम होता है कंपेयर टू टर्शियरी अल्कोहल, इसीलिए प्राइमरी अल्कोहल अच्छी रिएक्शन देते हैं वाली। ठीक है, ठीक। तो ये तो आपको करना है, पहले ये रिएक्शन लिखो, फिर इसकी मैकेनिज्म लिखो। पहले तो हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ ईथर, और पहला हेडिंग डालना है फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल लिखो, व्हेन प्राइमरी अल्कोहल, मैं यहां पर स्पेशली प्राइमरी अल्कोहल ही बोलूंगा, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल क्या होंगे, स्टेरिक इंटरेंस ज्यादा करेंगे तो आपका प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। देखो, व्हेन प्राइमरी अल्कोहल आर ट्रीटेड विथ एसिड, व्हेन प्राइमरी अल्कोहल आर treated with acid at 140 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस, ईथर 140 डिग्री पर बनता है, वो 170 पे एल्कीन बनेगी। ठीक है, at 140 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म सिमेट्रिकल ईथर। ऑलवेज इस प्रोसेस में सिमेट्रिकल ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि सेम मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल ले रहे हो दो। समझ रहे हो। ये रिएक्शन कर लोगे ना, ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, एग्जाम में मिलता है। और आपके पेपर में ना आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दिया जा सकता है। ये देखो, मान लो ये लिख दिया आपके पास CH3 CH2OH, और एग्जाम में कुछ ऐसा मिलता है, हाफ रिएक्शन कुछ ऐसे, यहां पर लिख लेगा H+ 140 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर भी H+ लिख लेगा, यहां पर देगा 170 डिग्री सेल्सियस। प्रोडक्ट डिफरेंट बनेंगे क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंट है यहां पर। तो इतने पर क्या बनेगा आपका एल्कीन, यहां से H2 निकलेगा प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर भी H2 ही निकलेगा, लेकिन यहां पर 140 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पर ईथर का फॉर्मेशन होगा। टेंशन ना लो, अभी आपको एक ही दिया होगा ये। आपको अंदर ही अंदर दो मानने हैं इतने टेम्परेचर में। ठीक है, तभी हमने दो पार्ट लिखे, नहीं तो आप बोलोगे रिएक्टेंट साइड तो दो ही कार्बन है, यहाँ क्या। तो आपको 140 पर इसको दो लिया करना है, लेकिन एग्जाम वाला दो लेके नहीं देगा, आप एक ही देगा आपको। ठीक है, ये आपके कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है। तो दोनों ही डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ही है, क्योंकि दोनों प्रोसेस में पानी रिलीज हो रहा है। क्योंकि जब भी आप एसिड लोगे पानी निकलेगा ही निकलेगा। कैटालिस्ट अगर आप एसिड लेते हो तो रिमूव पानी करता ही करता है। इसको करो, फिर इसकी मैकेनिज्म करते हैं। इरेज कर दूं इसे, काजल की। चलो अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो मैं मैकेनिज्म करने से पहले ही बता चुका हूं, ये प्रोसेस SN2 वाली होती है। SN2 रिएक्शन के लिए स्टेरिक इंटरेंस कम होना चाहिए। SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट आती है, कार्बोकैटायन नहीं बनता है। अटैक न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से होता है। ठीक है, और रिएक्शन की जो रेट डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करेगी,
जितने भी रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं उन सब पे डिपेंड करेगी। तो इसमें तो एक ही हो रहा है, अल्कोहल ही हो रहा है ना। चलो फिर मैं मैकेनिज्म करता हूं। हालांकि मैं इसके स्टेप दो टाइप से बनाऊंगा, लेकिन आपको याद रखना है कि ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। तो मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, मैकेनिज्म लिख देते हैं। तो मैकेनिज्म चलेगी SN2 वाली, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो फिर हमने रिएक्शन में रिएक्टेंट कितने लिए थे? 2 इथेनॉल लिए थे ना, 2 मॉलिक्यूल्स। तो पहले मैं 1 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, ठीक है। मैंने पहले सबसे पहले क्या किया, 1 मॉलिक्यूल लिया। एक इथेनॉल का फॉर्मूला ये आपका सबसे पहले अटैक करवाया H+ का, ठीक है, H+ का। तो H+ कहां अटैक करेगा? इसके बाद इलेक्ट्रॉन हमें तो यहां अटैक करेगा, बॉन्ड बना लेगा और वो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास? CH3 CH2O, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 1+। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, क्योंकि देखो अल्कोहल था, इसमें H+ जुड़ गया। H+ जुड़ने का मतलब प्रोटॉन जुड़ गया, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। अब देखो फिर होगा क्या, ये अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल क्यों है मैं आपको बता रहा हूं। जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल होता है। हाँ, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रख रहे हो तो स्टेबल होगा। लेकिन कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज करवा रहे हो आप, तो वो उल्टा हो गया ना। तो इसका मतलब अनस्टेबल होता है वो। तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर कभी भी पॉजिटिव मत रखना, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये अनस्टेबल होने की वजह से यहां से जल्दी बॉन्ड शिफ्ट होके पानी निकलना चाहेगा। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा, यहां से जैसे ही ये इधर शिफ्ट होगा तो कार्बन में प्लस आ जाएगा। नहीं, ये SN2 रिएक्शन है, इसमें यहां पर बैक साइड से अटैक होगा। अभी तो मैंने एक ही मॉलिक्यूल लिया ना, यहां पर ये मत सोचना कि यहां शिफ्ट होती ही कार्बोकैटायन बनेगा। यहां पर थोड़ा बहुत अगर इसमें प्लस है, ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, जैसे ये इधर शिफ्ट होगा तो इस पे थोड़ा बहुत पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा बहुत। जैसे ये प्लस चार्ज को कैंसिल करने के लिए इधर शिफ्ट होगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट होगा। ये परमानेंट नहीं टूटेगा, ठीक है। परमानेंट अगर टूट जाएगा तो कार्बोकैटायन बन जाएगा, ये SN1 रिएक्शन हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं प्राइमरी अल्कोहल या प्राइमरी एल्किल हैलाइड SN1 नहीं देते हैं, SN2 देते हैं। और टर्सरी जो एल्किल हैलाइड या टर्सरी जो अल्कोहल होते हैं वो कार्बोकैटायन से होते हुए जाते हैं, ठीक है, वो आपकी SN1 रिएक्शन। तो जैसे इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया तो वैसे ही मैं अटैक करवा रहा हूं इसका, नए मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। मैं यहां पर नया मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं किसके साथ बता रहा हूं, थोड़ा सा इसको लंबा कर दे रहा है। इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं किसके साथ, देखिए इसकी करवा रहा हूं आप CH3 CH2O H, दूसरे मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल की करवा रहा हूं। 2 लिए थे ना, एक का तो ये हो गया कहानी, अब दूसरे की करवा रहा हूं। अब बताओ फिर सबसे पहले होगा क्या, ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया तो यहां से अटैक होगा ये, ठीक है। ये यहां से जैसे अटैक होगा वैसे ही ये क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा, ठीक है। तो ध्यान से ना, जैसे ये यहां जुड़ना चाहेगा, अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, इस पे। देखो ये टूट के निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और ये कहां पर अटैच हो जाएगा, यहां पर। तो जब ये यहां अटैक होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया तो जुड़ा कैसे होता है, ध्यान से बनना। इसको मैं जोड़ देता हूं अच्छे से, ये दोनों रिएक्ट करके कैसे बनेंगे। देखो CH3 CH2, ये ये प्लस, ये हाइड्रोजन, ये आपका है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर जोड़ दे रहे हैं उसको, ये H2 निकल के कुछ ऐसा बन जाएगा,
ये ऐसा बनेगा इन दोनों की रिएक्शन, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर अनस्टेबल चीज थी ये, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल करवाया, तो यहाँ पर प्लस, तो इस प्लस को कैंसिल करने के लिए मैं ये पार्सली शिफ्ट हुआ उधर, ठीक है। तो इस पे प्लस आया, तो इस प्लस को कैंसिल करने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन यहाँ जो थे अगले मॉलिक्यूल, उसने उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ऑप्शन पे एक प्लस, और अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया इसको, तो एक प्लस और एक इलेक्ट्रॉन और बचाया, उस इलेक्ट्रॉन की और उसके बीच में बॉन्डिंग होगी, ये H लगे ही रहा, इस ऑप्शन पे प्लस आ गया, बाकी पार्ट ये है, और H2 निकल गया। H2 निकला, देखो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इतना, ये और ये इतना पार्ट देखो, ये प्लस क्यों है पता है ना, क्योंकि ये जो प्लस था ये वाला, इसको कैंसिल करने के चक्कर में वहां के एक ऑप्शन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक प्लस इस पे ट्रांसफर हो गया, तो कुछ ऐसा बना, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये प्लस अगेन आ गया, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो H प्लस निकल जाएगा, ठीक है, और ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो CH3 CH2O CH2 CH3 CH3 CH2O CH2 CH3, ये आपका होल मैकेनिज्म प्रोसेस है। अल्कोहल था, H प्लस ने अटैक करा, ये बना प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब यहां पर ये H2 नहीं निकलता अभी, अगर H2 निकल जाएगा तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा, तो जो प्राइमरी अल्कोहल में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये पार्सली पॉजिटिव को कैंसिल, ये देखो ये इधर की ओर थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ, तो इस पे प्लस जो आया, इस प्लस को कैंसिल करने के चक्कर में एक प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन ने कैंसिल किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस पे एक प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया है उस इलेक्ट्रॉन के साथ बचे इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग होगी, तो आपका कुछ ऐसे जुड़ जाएगा ये, ठीक है, और H2 निकल जाएगा, और जैसे ही प्लस आया इधर शिफ्ट होगा, H प्लस निकलेगा, और बाकी पार्ट ये बन गया। समझ गयो, कर लोगे इसे, इसको करो फिर। या ऐसे ना करो तो एक ही स्टेप में, ये तो बहुत सारे स्टेप में कर दिया ना, एक ही में भी कर सकते हो आप। कैसे करना मैं बता रहा हूं इसको। इसको इरेज कर दूं, देखो आप इतनी लंबी प्रोसेस ना करना चाहो तो सिंपल एक स्टेप में भी कर सकते हो, मैं तो मैंने थोड़ा वो बता दिया। ये लीजिए आप अल्कोहल, ठीक है, ये लीजिए आप ये, ठीक है, इसकी दूसरे अल्कोहल से रिएक्शन करवाओ, ठीक है, ठीक है, दूसरा अल्कोहल एसिड को H प्लस को एक्सेप्ट करके क्या बन गया होगा, यहां पर बन गया होगा H प्लस ये और ये, ठीक है। ये वाला पार्ट यहां पर जुड़ेगा आपका, ये पार्शियली पॉजिटिव है, तो ये यहां से अटैक होगा कुछ, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख दे रहा हूं, जो ये H है ना, इसको ऐसे लिखोगे तो और ठीक लगेगा। ये एक CH3 CH2OH मॉलिक्यूल है, वो आपका एसिड H प्लस को ऐड करके कुछ ऐसा बन गया प्रोटोनेटेड, ठीक है, और ये यहाँ पर अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ से अटैक करेगा कहाँ पर, यहाँ पर, जैसे ही अटैक करेगा तो इस प्लस को कैंसिल करने के चक्कर में एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ये प्लस अब इसमें आ जाएगा, ठीक है, और उसी टाइम ये बॉन्ड वीक होने स्टार्ट हो जाएगा ये वाला, तो कुछ ट्रांजिशन स्टेट आएगी कुछ ऐसे, देखो कैसे आएगी, ध्यान से वरना CH3 CH2 CH3 CH2, और आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर भी क्या आपके पास ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ऊपर से लग जाएगा यहां से, ठीक है, ये हो गया आपका, और नीचे आपका लगेगा यहां से अटैक किया, यहां पर OH बना, ये आपका
CH3, ये है आपका CH2, ठीक है, ये बन गया आपका, और ये आपका जो बॉन्ड है ये वीक होने लगेगा, O पे प्लस H और H, ऐसा ही तो बनेगा कुछ, इस पार्ट से जुड़ेगा ये, इतना पार्ट पूरा अगर यहां पर जुड़ेगा तो देखो ये वाला हो जाएगा, और ये तो सेम रहेगा, CH3 CH2 CH3 CH2 और H2 ये सेम रहा, लेकिन मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, इस पार्ट को ना ऐसे जोड़ा है, ठीक है, और ये परमानेंट बॉन्ड बन गया, तो ये टूट जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहां से H2 निकलेगा, और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3 परमानेंट हो जाएगा, और H प्लस निकल जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3 ये बनेगा, प्लस आपका H2 निकल जाएगा, ठीक है, और थोड़ा बहुत H प्लस भी निकल जाएगा, देखो यहां से H2 निकला, ठीक है, H2 निकल गया, तो CH3 CH2O पे प्लस ये और ये बचा रहा, O पे प्लस कैंसिल करने के चक्कर में ये शिफ्ट हुआ, तो H प्लस भी निकल गया, ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। समझ गए ना, ये जो यहाँ पर आपका ये दिखाया है डॉटेड डॉटेड लाइन से, ये बॉन्ड का वीक होना है, देखो परमानेंट बॉन्ड तो आपका बना ऑक्सीजन और इस सी के बीच में, इस ऑक्सीजन का और इस सी से बनेगा ये वाला, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड क्या बढ़ जाएगा, वीक, ये चीज हो जाएगी, ये जो आपकी यहां पर आ रही है ये ट्रांजिशन स्टेट है, कर लोगे इसको, फिर नई हेडिंग डालना विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये मैकेनिज्म कम याद रखना, जो अगली बता रहा हूं पेपर में आती है। डाई इथाइल ईथर हुआ फाइनल प्रोडक्ट, इथॉक्सी इथेन, कर लोगे ना इसे, हेडिंग डालो विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये नेम रिएक्शन के नाम से एग्जाम में मिलती है, सुना भी होगा आपने, आई भी होगी ना, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये ऐसी रिएक्शन है ना जिससे आप, इसकी खास बात ये है कि इससे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दो ही बना सकते हैं, दोनों टाइप के ईथर बना सकते हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, तभी ये खास रिएक्शन है, एग्जाम में मिलती है आपके, अगर आपको सिमेट्रिकल ईथर बनाना है तब भी विलियमसन रिएक्शन, अनसिमेट्रिकल बनाना है तब भी आप लगा सकते, और इसकी खास बात और ये है, ये भी जो रिएक्शन चलती है ये भी आपकी SN2 ही होती है, ठीक है, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखते फिर इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या किया जाता है ना, सोडियम के एल्कोक्साइडों की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से की जाती है,
सोडियम का एल्कोऑक्साइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करते हैं। अगर आपकी SN2 रिएक्शन है तो एल्किल हैलाइड कौन सा लोगे यहां पर? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं तो आपकी उल्टी कहानी हो जाती, SN1 टाइप की हो जाती। ठीक है, तो ये 3 चीजें समझ गए हो कि विलियमसन सिंथेसिस से सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल और ये रिएक्शन SN2 टाइप की होती है। चलो फिर रिएक्शन को करते हैं। अगर SN2 रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस तो इसमें एल्किल हैलाइड कौन सा लेंगे? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अगर आप टर्सरी लेते हैं एल्किल हैलाइड तो फिर SN1 टाइप की हो जाएगी। देखते हैं फिर, एक मैं ले रहा हूं, कोई भी ले रहा हूं, सोडियम एल्कोऑक्साइड ले रहा हूं एक, CH3 CH2O Na। ये सोडियम का एल्कोऑक्साइड हो गया ना। देखो सोडियम को हटा दो तो ये एल्कोहल से H+ निकलने के बाद बना पार्ट है, ये एल्कोऑक्साइड पार्ट है जो दिख रहा है आपको, CH3 CH2O। ठीक है, ये सोडियम एल्कोऑक्साइड हो गया। इसकी करनी है एल्किल हैलाइड से। कोई भी एक एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, सपोज CH3I ले लेता हूं, लेकिन टर्सरी एल्किल हैलाइड मत लेना, काम बिगड़ जाएगा, वहां पर प्रोडक्ट अलग बनता है कुछ, वो भी कभी कभी पूछता है। तो बता फिर ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? ये पार्शली प्लस होता है, पार्शली नेगेटिव। और आप जानते ही हैं ये Na+ इसको ले जाएगा अपने साथ, आपका बनेगा NaI। NaI बनेगा मतलब सोडियम हाइड्राइड प्लस CH3 CH2O CH3 CH3 CH2O CH3 बन गया, ये बन गया मिथॉक्सीथेन। ये थी विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और भी ले सकते हो, मान लो CH3 CH2O Na ले लिया और आपने यहां पर CH3 CH2I ले लिया, ये कोई भी लो चल जाएगा। मतलब ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कोई भी लो, सोडियम एल्कोऑक्साइड, इसमें कोई डिपेंड नहीं करता है। एल्किल हैलाइड को आपको प्राइमरी ही लेना है। ठीक है, इसको मैं अभी दूसरे टाइप का भी लूंगा, टर्सरी टाइप्स का, है ना। तो इसमें क्या बनेगा फिर प्रोडक्ट? यहां से अगेन Na और I निकलेगा, बचा क्या? Na और I निकल गया, सपोज यहां से निकल गया NaI, बचा क्या? देखो CH3 बचा, CH2 बचा, O बचा, CH2 और CH3, CH3 CH2O CH2 CH3 आपका बन गया। देखो पहले केस में आपका बन रहा है अनसिमेट्रिकल, ये आपका जो इथर बन रहा है बन रहा है सिमेट्रिकल। ठीक है, आप इनको बदलकर, ठीक है, आप इनको चेक करके सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बना सकते हैं। सोडियम एल्कोऑक्साइड में जिस टाइप का R ग्रुप है, आप एल्किल हैलाइड में भी उसी टाइप का R लोगे ना, R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, तो सिमेट्रिकल बन जाएगा। अब आपका जैसे यहां पर था सोडियम एल्कोऑक्साइड में, यहां इथाइल ग्रुप था और एल्किल हैलाइड में मिथाइल था, इस केस में अनसिमेट्रिकल ही बनेगा। लेकिन जब एल्किल हैलाइड में भी सेम एल्काइल ग्रुप, सोडियम एल्कोऑक्साइड में भी सेम R ग्रुप, तभी आपका सिमेट्रिकल बनेगा। ठीक है, इसको करो, फिर आगे एक चीज करते हैं, वो एग्जाम में पूछी जाती है। ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। एक रिएक्शन आपके सामने ये लिख रहा हूं, इसका और इसका आंसर चाहिए।
बहुत बच्चे इन दोनों का आंसर सेम लिख के आते हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देखो डिफरेंस क्या है यहां पर। प्राइमरी एल्किलाइट, ठीक है, प्राइमरी एल्किलाइट की करवा रहे हैं इससे सोडियम एल्कोक्साइड ये भी, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड, तो तब तो ईथर ही बनेगा, ठीक है। लेकिन एल्किलाइट टर्सरी ले रहे हैं, अब ईथर नहीं बनेगा, ध्यान रखना है। क्यों नहीं बनेगा वो रीजन समझाता हूं, फिर इसकी मैकेनिज्म सीखते हैं। ये दो रिएक्शन कर ली ना, देखो आप बोल रहे हैं कि SN2 रिएक्शन है, ध्यान से सुनना, आप बोल रहे हैं कि जितनी भी आपने रिएक्शनें करवाई SN2 रिएक्शनें करवाई, इसके लिए स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होना चाहिए, ठीक है। जितने ज्यादा R ग्रुप होंगे अल्काइल हैलाइड में, वो आपकी इस टाइप की रिएक्शन अच्छी नहीं हो पाएगी। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ईथर अच्छा नहीं बन पाएगा, बन ही नहीं पाएगा। तो देखो फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ये टर्सरी सोडियम एल्कोक्साइड है, टर्सरी है, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या, यहां से NaI निकलेगा और CH3 अटैच हो जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट कैसा बनेगा, मेथॉक्सी टर्सरी ब्यूटाइल बनेगा, ठीक है। तो यहां से NaI निकलेगा और CH3 अटैच हो जाएगा। और यहां पर आप बहुत बच्चे क्या करते, NaI निकाल के ये जोड़ देते, इतना पार्ट यहां पर जोड़ देते Na और I निकाल के, जबकि ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो सोडियम एल्कोक्साइड दिख रहा है ना, यहां से Na और I तो निकल गया, यहां चलो प्रोडक्ट साइड ही लिख रहा हूं, Na और I तो निकल गया, दोनों में NaI तो निकलेगा ही निकलेगा, यहां भी Na और I निकल गया, ठीक है। बचा क्या, जब यहां से NaI निकल, Na क्या होगा, ये Na प्लस में टूटा होगा, ये होता ही पार्शियल पॉजिटिव, और इसमें सॉरी ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिवली होता है, नेगेटिव और प्लस होता है यहाँ, ठीक है। तो प्लस वाला क्या होगा, I के साथ निकला होगा। अब बचा क्या, जब जैसे ही सोडियम Na प्लस निकला तो O पे नेगेटिव आ गया, ये एल्कोक्साइड आयन बन गया। तो एल्कोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और बेस की तरह भी वो काम कर सकता है। एल्कोक्साइड आयन जो आपको ये आयन दिखता है ना, R ओपन नेगेटिव, CH3 CH2O नेगेटिव, CH3O नेगेटिव है ना कोई भी, तो एल्कोक्साइड आयन बेस की तरह भी काम कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। जब ये बेस की तरह काम करेगा तो इसको H प्लस चाहिए होगा, बेस को क्या चाहिए, OH माइनस को क्या चाहिए, H प्लस। वैसे अगर ये बेस की तरह काम करेगा इसको भी क्या चाहिए होगा, H प्लस। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो इसको H प्लस नहीं चाहिए, समझो। लेकिन अगर ये बेस की तरह काम करेगा तो तब H प्लस चाहिए। तो होता क्या है, जब आप प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेते हो, उसकी सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन करते हो इसके साथ, तो उस टाइम तो ये जो दिखता है NaI निकल कर क्या बना, एल्कोक्साइड आयन, ये वाला। तो ये किसकी तरह काम करेगा, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को SN2 रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अगर मान लो ये न्यूक्लियोफाइल है, मान लो क्या हुआ है ही वो न्यूक्लियो, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में अटैक करना है और रिएक्शन होगी SN2 टाइप्स की, और SN2 के लिए लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, तो इसीलिए यहां पर सिर्फ ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है और ईथर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं, इसका प्रोडक्ट बनाई दे रहा हूं, CH3 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 O CH3, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये है, क्योंकि यहां पर जो एल्कोक्साइड आयन बनेगा यहां पर से, ठीक है, टूटने से, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल को लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है SN2 के लिए, तो बढ़िया से ये न्यूक्लियोफाइल इससे अटैच हो जाएगा। लेकिन यहां पर समस्या है, मान लो यहां से NaI निकला, Na और I निकला, न्यूक्लियोफाइल कहां पर, एल्कोक्साइड आयन कहां बन रहा है फिर, यहां CH3O इज द एल्कोक्साइड आयन। अब देखो ये किसकी तरह काम करेगा, वो डिपेंड करेगा, ये बेस की तरह भी काम कर सकता है, एसिड की तरह भी। देखो अगर मैं इसको हटा दूं, Na और I निकाल ही दो, निकल गया, बचा क्या फिर, Na और I निकल गए,
CH3O नेगेटिव बचा, यहां से I हट गया। अब इस जो CH3O नेगेटिव दिख रहा है आपको, इसको अटैक करना है इस पे, और रिएक्शन होती है SN2 वाली। अब इसको लेस स्टेरिक हिंड्रेंस चाहिए होगा। CH3O नेगेटिव को इसके अंदर टर्शरी एल्किल हैलाइड के अंदर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस चाहिए होगा, लेकिन यहां तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बहुत ज्यादा। ये अगर इसको लेस स्टेरिक हिंड्रेंस मिलता तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता। अब ये दूसरा रास्ता अपनाएगा, ये बोलेगा कि मैं न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, बोलता है ये CH3O नेगेटिव कि यहां से NaI को जाने दो, मैं यहां से कहीं से भी एक H ले लूंगा। तो जैसे ही H+ यहां से लेगा, क्योंकि ये बेस की तरह काम करेगा ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा ही नहीं, क्योंकि टर्शियरी एल्किल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा था, तो जो एल्कोक्साइड आयन है उस टाइम बेस की तरह काम करेगा, और बेस को H+ चाहिए, तो ये कहीं से यहां से H+ निकालेगा, और CH3O नेगेटिव पे एक H+ जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, CH3OH बन जाएगा, अल्कोहल तो बन जाएगा उस साइड। अब इससे एक H गया, कहीं से भी एक H निकला, मान लो यहां से निकला होगा, तो अब यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3C CH3 CH2 डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2, यहां पर बन गया आपका CH3, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। एल्कीन का फॉर्मेशन होता है इसमें। यहां से H क्यों निकला, क्योंकि इस केस में CH3O नेगेटिव ने बेस की तरह काम करा। यहां से क्यों नहीं निकला H+, ठीक है, अल्कोहल का फॉर्मेशन क्यों नहीं हुआ, इथर ही क्यों बना, क्योंकि यहां पर जो यहां पर जो आपका ये आयन दिख रहा है आपको, एल्कोक्साइड आयन, ये यहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। करो फिर इसको, ये दोनों रिएक्शन करने के बाद ये दोनों भी कर लो। इसका रीजन मैं आपको लिखवाऊंगा। इसका रीजन, इन दोनों रिएक्शनों का रीजन मैं लिखाऊं। ये समझ में आ गया ना, ये क्या हो रहा है यहां पर। अगर आप टर्शरी एल्किल हैलाइड लेते हो, ठीक है, तो उस टाइम आपका एल्कीन बनेगा। अगर आप प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेते हो तो तब इथर बनेगा, किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइडों के साथ। और रीजन है कि टर्शरी एल्किल हैलाइड के केस में जो एल्कोक्साइड आयन है वो बेस की तरह काम कर रहा है, और प्राइमरी एल्किल हैलाइड के केस में जो एल्कोक्साइड आयन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। इतना ही रीजन है आपका। और ये दोनों रिएक्शन आपके पेपर में मिलेंगी। बहुत बच्चे ना इसका आंसर गलत दे के आते हैं। चेक कर लेना कि एल्किल हैलाइड कौन सा वाला दिया है, एल्किल हैलाइड कौन सा वाला दिया और एल्कोक्साइड किस टाइप। एल्कोक्साइड तो आप भूल जाओ, सिर्फ एल्किल हैलाइड को चेक करो। प्राइमरी एल्किल हैलाइड है तो आपका इथर बनेगा, और टर्शियरी एल्किल हैलाइड है तो आपका एल्कीन बन रहा होगा। ठीक है, इस रिएक्शन में। और ये दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, जो मैं लास्ट की दो लिखी, पूछा जाता है। अब लास्ट हेडिंग डालना इसकी, मैकेनिज्म ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये दोनों रिएक्शन है क्या, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये तीसरी भी क्या है, विलियमसन ईथर ही है। ठीक है, चौथी वाली नहीं है। ये आपकी विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, क्योंकि तीनों में क्या बन रहा है, ईथर। चौथी में ईथर नहीं बन रहा है, तो ये आपका विलियमसन ईथर नहीं है। ठीक है, मैकेनिज्म डालो, मैकेनिज्म ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस। है अरे उनका तो मैं वैसे करवा रहा हूं ना, क्वेश्चन वो काम के नहीं है उस टाइप के, डीप समझने लायक नहीं सोचे मैंने। ऊपर वाले है ना, तुम हैं 7-8 है वो। क्यों, तुम भी शाम को आ रहे हो क्या, हैं? अच्छा, कर इसका ध्यान रखते हो यार, गजब। तो
देखो फिर विलियमसन ईथर सिंथेसिस को एग्जांपल से समझते हैं उसकी मैकेनिज्म को। एक था मान लो CH3ONA, ठीक है, और यहां पर रिएक्शन कर रहा था ये CH3I से, ठीक है। देखो ये Na+ निकल गया। पहले स्टेप में क्या कर दो ना, इस Na+ को निकाल दो, आप इस फॉर्म में निकाल दो, इसको आप इस तरीके से निकाल दो, Na+ निकाल दो, ठीक है, और बचा क्या CH3O पे नेगेटिव, ये तो बचा होगा, कुछ ऐसा ही बना होगा, ठीक। अब ये क्या करेगा, या तो आप डायरेक्ट ना इसी को ले लो, इसको ही ले सकते हो डायरेक्ट, एल्कोक्साइड आयन को ही ले लो, अटैक करवा सकते हो, या इसको लेके ये बनवाओ, फिर इसकी रिएक्शन करवाओ किससे, CH3I से। अटैक कहां से करेगा, देखो ये पार्शियल पॉजिटिव सेंटर, ये पार्शियल नेगेटिव सेंटर, ये न्यूक्लियोफाइल है, एल्कोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल होता है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। ये पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा यहां पर, जैसे ही अटैक करेगा यहां जुड़ जाएगा, और उस टाइम ये बॉन्ड वीक पड़ जाएगा, कुछ ऐसा होगा, ध्यान से सुनना। CH3O CH3, ये आपका बॉन्ड डैश डैश से दिखाऊंगा इधर वाला का, कुछ ऐसा बनेगा आपका, समझ रहे हो। ये आपकी आगे ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें पुराना न्यूक्लियोफाइल मतलब आयोडीन और नया न्यूक्लियोफाइल साथ साथ होते हैं, वही आपकी ट्रांजिशन स्टेट होती है, समझ रहे हो। अब ये बहुत ही अनस्टेबल स्टेट होती है, अब क्या होगा, ये निकल जाएगा, I नेगेटिव निकलेगा, ये इधर टूटेगा तो ये परमानेंट बॉन्ड बन जाएगा, कुछ ऐसा होगा। ये तो परमानेंट ही होता है, सॉरी, ये वाला परमानेंट रहेगा, ऑक्सीजन और CH3 के बीच में वीक रहेगा वो, ये वाला वीक रहता है, ये परमानेंट ही रहता है, ठीक है। तो ये जैसे ही टूटेगा इधर को, ये परमानेंट इसके साथ जुड़ जाएगा, ये चीज प्रोडक्ट तो यही बनेंगे, कर लोगे ना। ये है विलियमसन ईथर सिंथेसिस की मैकेनिज्म। ये जो I नेगेटिव है, ये स्टार्टिंग में जो Na+ निकला था उससे जुड़ के NaI बना देगा, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट ये और NaI बनेंगे, कर लोगे ना, सिंपल तो है, कोई दिक्कत थोड़ी है। पहले ये बनाना है, एल्कोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल होगा, और न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करेगा पॉजिटिव सेंटर पे, जैसे ही अटैक यहां करेगा एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, जिसमें पुराना न्यूक्लियोफाइल और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल साथ साथ अटैच होंगे, और ये जैसे ही बाहर निकलेगा, ये वाला बॉन्ड CH3 और O के बीच का परमानेंट हो जाएगा, ये बन जाएगा और NaI निकल जाएगा, कर लोगे ना इसे। एग्जाम में मिलती है इतनी मैकेनिज्म, इसको कर लेना अच्छे से।